आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हमारी एंजाइटी कभी भी ठीक क्यों नहीं हो पाती है। हमारे जो भी बस में होता है वो सब हम करके देख चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एंजाइटी पूरी तरीके से कभी ठीक हो ही नहीं पाती है। डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, हम डॉक्टर को भी दिखा चुके होते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है। थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ती है, थेरेपी भी हम लेके देख चुके होते हैं, कुछ टाइम तक थेरेपी काम करती है, लेकिन उसके बाद फिर वही हम एंजाइटी भरी लाइफ़ जीने लगते हैं। मेडिटेशन भी इतनी कुछ खास काम कर नहीं पाती है। तो इसका दोस्तों रीज़न क्या होता है कि हमारी एंजाइटी पूरी तरीके से ठीक हो ही नहीं पाती है। कुछ भाइयों में ये भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ टाइम तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही एंजाइटी भरी लाइफ़ जीने लगते हैं। इसका क्या रीज़न होता है? अगर दोस्तों आप अपने रीज़न को इसको समझ जाते हो ना, तो आप अपने एंजाइटी को भी बड़े आराम से ठीक कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एंजाइटी हो क्यों रही है, आपको एंजाइटी होती क्यों है। जब तक आपको ये रीज़न नहीं पता चलेगा तो आप अपनी एंजाइटी को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाओगे। अगर दोबारा भी फ्यूचर में एंजाइटी होती है आपको, तो आपको ये पता होगा कि मेरे को इस वजह से एंजाइटी हो रही है, तो ये रीज़न है मेरी एंजाइटी होने का, तो अब इसका सॉल्यूशन ये है। आपको ये चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं भी पता है ना आपको दोस्तों कि आपको एंजाइटी क्यों हो रही है, तो आप अपनी स्टोरी मेरे के साथ शेयर कर सकते हो और मैं आपको दोस्तों बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के दूंगा। इसका दोस्तों कोई चार्ज नहीं है, बस आपकी हेल्प के लिए ये सब कर रहा हूं मैं। तो आप शेयर कर सकते हो मुझसे। तो हम ना कभी भी रीज़न समझ ही नहीं पाते कि हमें एंजाइटी हो क्यों पा रही होती है। इसके दोस्तों काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। एक जो मेन रीज़न ये होता है कि हमारे दिमाग में ना कुछ केमिकल्स रिलीज़ होने चाहिए, जिस टाइम पर उस टाइम पर ना वो केमिकल्स रिलीज़ नहीं हो पा रहे होते हैं। जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया। जब ये केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते हैं तो इससे हमें कई बार नेगेटिविटी इसी से बढ़ जाती है हमारे दिमाग में, और कई बार इसी से घबराहट हो रही होती है, बेचैनी इसी से महसूस हो रही होती है। तो जो ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ना, तो ये उस टाइम पर हो नहीं रहे होते, तो इस वजह से एंजाइटी होने लगती है। और दोस्तों कई बार ना हमारी जो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर कई बार हमारे इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, मतलब बेहतर लाइफ स्टाइल नहीं है। कई बार हम निगेटिविटी में ज़्यादा फंसे पड़े हैं, कई बार हमारी फैमिली टॉक्सिक है या पार्टनर टॉक्सिक है। तो कई बार ना हम करियर वाइज इतना कुछ नहीं कर पाए हैं, तो इसी वजह से ना हम एंजाइटी का कई बार सामना कर रहे होते हैं, लेकिन ये बातें हमें समझ में आ नहीं पा रही होती कि हम एंजाइटी का सामना क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप इसको समझ जाते हो अपनी बारीकी से कि हमें किस वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, तो आप अपनी एंजाइटी को समझ के फिर उसी हिसाब से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये आप कर सकते हो, बड़ा आसान काम है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से तो मैं शेयर कर ही सकते हो। और फिर आप क्या कर सकते हो इसके साथ, सबसे पहला आपको ये करना है कि आपको ना, जब भी आपको एंजाइटी ठीक नहीं हो रही है, जैसे कुछ टाइम तक ठीक होती है फिर ठीक नहीं हो, फिर वही एंजाइटी भरी लाइफ आप जीने लगते हो, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाओ। कई बार ना हम लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं ला पा रहे होते, तो इसलिए हमें डॉक्टर की जो दवाइयाँ हैं वो कभी असर नहीं कर पा रही होती, थेरेपी भी इतनी कुछ खास कारगर साबित नहीं होती है, ना मेडिटेशन इतना काम करती है। तो अपने लाइफ स्टाइल में ना कुछ चेंजेस लाने ही पड़ेंगे आपको। उसके बाद भी आप अपनी एंजाइटी को काबू कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। तो एंजाइटी वैसे तो एक दोस्तों एक नॉर्मल हमारा नेचर है ह्यूमंस का, या तो आपको समझना चाहिए। लेकिन जब नॉर्मल के साथ जब आप उसी में फंसे रहते हो ना, तो ये आपके दिमाग में कब हावी हो जाती है आपको खुद नहीं पता चलता। तो आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस लाओ। कई बार ना हमारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है और हम उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, तो कई बार उसी से हमें स्ट्रेस फील हो रहा होता है। कई बार रिलेशनशिप में होता है, ये हमारी जॉब पे होता है, कई बार ये सब फैमिली में भी हो रहा होता है। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। तो जब तक आप उस एनवायरनमेंट से या फिर अपने लाइफ को जब तक आप बदलोगे नहीं ना, मतलब आप वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आप अपनी एंजाइटी पे काबू नहीं पा सकते। बस वही आप एंजाइटी भरी लाइफ जीते रहोगे, हमेशा आपके दिमाग का निगेटिविटी में फंसा रहेगा, हमेशा आपको घबराहट होती रहेगी, बेचैनी महसूस होती रहेगी। तो ये रीज़न है दोस्तों आपको। तो इससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब भी आप अपने इस एंजाइटी को काबू कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। और फिर इसके साथ आपको ये समझना है कि कहीं आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो तो कहीं आपका ख़राब नहीं हो रहा है। तो जब आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल जब ख़राब होता है तो इस वजह से भी एंजाइटी होती है दोस्तों। जहाँ पे भी आप ये समझो कि जहाँ पे भी बॉडी में कमी रहेगी ना आपके, तो इस वजह से भी एंजाइटी दिमाग पे भी इसका असर पड़ता ही है, पड़ता है। ये बातें दोस्तों जब आप समझ जाओगे ना, तो आप ये नहीं समझो, मतलब ये आप फिर अलग अलग नहीं समझोगे। जैसे हमारा माइंड और बॉडी एक ही है। अगर आपका माइंड ठीक रहेगा तो आपका बॉडी भी ठीक रहेगी। आपकी बॉडी अगर ख़राब है तो आपका माइंड भी इससे ख़राब होगा ही होगा। इस बात को दोस्तों समझना ही पड़ेगा आपको। तो आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेडिटेशन की ज़रूरत है तो मेडिटेशन करनी ही पड़ेगी उस जगह पर। ये आप दोस्तों पहले पॉइंट में आपको ये समझना ही पड़ेगा। और इसी वजह से दोस्तों एंजाइटी
हम ठीक कर ही नहीं पाते हैं। तो ये बात आप समझ जाओ तो आपकी एंग्ज़ायटी ठीक हो जाएगी। और फिर आप दूसरे पॉइंट में आप ये समझो कि आप ना नेगेटिविटी में हमेशा फँसे रहते हो। नेगेटिविटी में या फिर आपको चिंता ज़्यादा रहती है, हमेशा आप सोच में डूबे रहते हो। तो आपको ना अपने दिमाग में थोड़ी बहुत पॉज़िटिव या फिर अपने आस-पास पॉज़िटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ये आपको दोस्तों समझनी पड़ेगी बातें। और ना कई बार जब हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे होते तो इसी वजह से कई बार एंजाइटी हो रही होती है। तो ये बातें दोस्तों आप समझो और इसी बात को आप समझ के आप अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, पॉजिटिव कंटेंट को कंज्यूम करो और फिर आप देखोगे ना आपकी एंजाइटी में आपको दोस्तों फ़र्क दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। अगर आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर यह फ़र्क ना दिखे ना तो दोस्तों आप मेरे से तुरंत कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं आपको दोस्तों ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और आपके फ्री में सॉल्यूशन दूँगा, कोई भी दोस्तों चार्ज नहीं है। पॉजिटिव कंटेंट देखो, मोबाइल ज़्यादा यूज़ मत करो और फिर आप देखिएगा कि आपका ना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा ना बैलेंस में होने लगेगा और फिर आप देखिएगा कि आपके जो माइंड के थॉट्स हैं, वो भी कंट्रोल में आ जाएँगे और फिर आपको एंग्ज़ायटी से राहत मिल जाएगी। और दोस्तों थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी पाथ पे भी आप चलोगे ना, स्पिरिचुअलिटी पाथ बात की बात है, लेकिन आप ये सब चीज़ें करो, तो इससे आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से बात करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, बात कर सकते हो आप मेरे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।